फ्रेंड्स, मैं हूं सना अंसारी। आप देख रहे हैं सनामिस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सभ्यता के बारे में। मिस्र की सभ्यता, रोमन सभ्यता, फारस की सभ्यता, चीन की सभ्यता, स्पार्टा की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। इन सभी सभ्यताओं के बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इन तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता जो थी वो पिरामिड के लिए प्रसिद्ध थी। मिस्र के लोग जो थे वो देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। यहाँ के लोग जिन, एलियन आदि पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखा करते थे। और मिस्र का एक प्रसिद्ध बादशाह था जिसका नाम था फिरौन। उसकी लाश अभी भी रखी हुई है और मिस्र मम्मी के लिए भी प्रसिद्ध था। ठीक है। अगला है रोमन सभ्यता। रोमन सभ्यता जो थी, रोमन सभ्यता अपने समय में सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता थी। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता उस टाइम रोमन सभ्यता ही थी। ठीक है। रोमन सभ्यता जो थी वो इटली में थी, लेकिन ये लोग पूरे भूमध्य सागर पर अपना अधिकार कर लिए थे। जो रोमन सभ्यता थी, ये सभ्यता पूरे रोम शहर में फैली हुई थी। इसकी बिल्डिंगें, इसकी सड़क निर्माण की पद्धति इतनी विकसित थी, अभी तक पूरे दुनिया में कोई भी सभ्यता इतनी विकसित नहीं हुई थी जितनी कि इटली की रोमन सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है। रोमन सभ्यता जो थी ये इतनी ज़्यादा विकसित सभ्यता थी कि रोम के जो राजा रहते थे वो उस समय में भी संसद में रहा करते थे। मतलब कि जब हमारे यहाँ संसद नहीं था, आज़ादी के बाद ना हमारे यहाँ संसद होने लगा, वरना अशोक के समय में भी कौन सा हमारे यहाँ संसद हुआ करता था, वो तो नहीं होता था। लेकिन उस समय भी जो रोम के लोग थे वो संसद में रहा करते थे। ठीक है। रोम के दो राजा थे, प्रसिद्ध राजा। एक का नाम था अगस्टस और दूसरे जो राजा थे उनका नाम था जूलियस सीजर। ठीक है। तो रोमन सभ्यता में रोम के दो प्रसिद्ध राजा थे। उन दोनों राजाओं के अपना याद रखिएगा। ठीक है। अगस्टस का और जूलियस सीजर का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता जो थी, रोमन सभ्यता के बाद आई थी फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता बहुत ही बेहतरीन सभ्यता थी। फारस का अभी का नाम ईरान है। ईरान में जो सभ्यता आई थी, ये लोग आग की पूजा किया करते थे। इनका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि जीवन में शांति बनाए रखना, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना। तो फारस की जो सभ्यता थी, वहाँ पर जो लोग रहने वाले थे उन्हें कहा गया था पारसी। ठीक है। उन्हें पारसी कहा गया था। पारसी लोग जो थे आग को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। ये लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। ईरान के आसपास फारस की सभ्यता थी। बाद में सिकंदर जब आया तो फारस की सभ्यता रद्द कर दिया और कुछ लोग ही वहाँ पर रह गए, पारसी, मतलब कि कुछ लोग ही वहाँ पर पारसी बचे। और फारस की सभ्यता जो थी वो लगभग 500 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता थी। ठीक है। और अगला है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता को पीली नदी की सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी इसको मैं समझाऊंगी आगे। ठीक है। चीन में पीली नदी है। पीली नदी का दूसरा नाम हांगो नदी है। पीली नदी के तट पर जो सभ्यता थी उसे कहा गया पीली नदी की सभ्यता या चीन की सभ्यता। ठीक है। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि पर पल रही थी। यहाँ पर चावल आदि की खेती बहुत ज़्यादा हो रही थी। इस सभ्यता के लोग जो थे वो नए नए आविष्कारों में विश्वास रखते थे। ये धनुष बहुत अच्छी बनाते थे। कागज़ की खोज यहाँ से हुई। रेशम जो होता है उसकी भी खोज इन्हीं लोगों ने किया था। चीन के लोग
आज मतलब चीन के जो लोग हैं वो आज भी काम पर ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ठीक है। और चीन के आगे बढ़ने में भी यही चीज़ सबसे ज़्यादा भूमिका निभाती है। तो हांगो नदी की सभ्यता को पीली नदी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये सभ्यता भारत में जब अशोक का शासन चल रहा था, तो चीन में पीली नदी की सभ्यता उधर चल रही थी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला है स्पार्टा की सभ्यता। अब स्पार्टा की सभ्यता ये भी देख लेते हैं। ग्रीस के पास एक बहुत छोटी जगह थी जिसका नाम था स्पार्टा। लेकिन स्पार्टा के जो लोग थे वो बहुत ही स्वाभिमानी थे और वह किसी के आगे झुकते नहीं थे। स्पार्टा के पास कुल 300 फौज थी। कुल कितनी फ़ौज थी? 300 फ़ौज थी। लेकिन यहाँ की फ़ौज जो ट्रेनिंग हुआ करती थी, ट्रेनिंग पीरियड होता था, वो 5 साल से लेके 10 साल तक होता था। इन लोगों की ट्रेनिंग 6 साल से शुरू होती थी और 6 साल के लड़के को फ़ौजी बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। और वो ट्रेनिंग में तभी पास होता था जब वो वहाँ का सबसे ख़तरनाक जानवर भेड़िया हुआ करता था। तो भेड़िया से जब मतलब कि लड़ता था तब वो ट्रेनिंग को अपने मतलब कि वो फ़ौजी में से भर्ती हो जाया करता था। तो स्पार्टा के सैनिकों का एक रूल था, जब उसकी परीक्षा लिया जाता था न, तो उन्हें केवल एक लाठी देकर और रात के अंधेरे में छोड़ दिया जाता था भेड़ियों के बीच में। और उसके बाद लौट कर आ जाते थे तो फ़ौज में शामिल हो जाते थे और मर जाते थे तो उधर ही ख़त्म हो जाते थे। महज 300 स्पार्टा वाले मिलकर 2000 को हरा दिया था। तो स्पार्टा का सबसे बड़ा जो राजा था उसका नाम था लियोनाइडस, और उसकी लड़ाई जो चल रही थी वो जरकसीस, एक और राजा था जिसका नाम था जरकसीस। तो लियोनाइडस की लड़ाई जरकसीस के साथ चल रही थी। तो स्पार्टा के 2 प्रसिद्ध राजा हो गए। ठीक है, इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा। जरकसीस जो था वो चाहता था कि स्पार्टा को कब्जा करना चाहता था। स्पार्टा एक छोटी सी जगह थी। जरकसीस स्पार्टा पर हमला करना चाहता था, लेकिन स्पार्टा का जो राजा था उसका नाम था लियोनाइडस। तो लियोनाइडस ने जरकसीस को हरा दिया था। ठीक है, लियोनाइडस ने किसको हराया था? जरकसीस को हरा दिया था। लियोनाइडस जो था, लियोनाइडस के साथ छल कपट भी हो गया था, जिसके कारण लियोनाइडस अंत में मारा गया था। लेकिन जब वो अंत में युद्ध कर रहा था, जब उसकी मतलब कि वो मरने ही वाला था, तब उसके मुंह से एक वर्ड निकला कि लियोनाइडस ने अंतिम समय में अपने यही कहा था, जब इतिहास पढ़ाया जाएगा तो जरकसीस तुम्हें एक काया राजा के तौर पर ही देखा जाएगा, और इतिहास कभी भी पढ़ाया जाएगा तो इतिहास में एक शासक था। मतलब वहाँ पे लोग पढ़ेंगे कि इतिहास में एक शासक था जिसका नाम था लियोनाइडस। लाखों के सामने अपने घुटने नहीं टेका। इतिहास कभी बदला नहीं जा सकता। हाँ, हम भी हमेशा के लिए अमर नहीं हैं और तुम भी जरकसीस हमेशा के लिए अमर नहीं हो, लेकिन तुम मरोगे और इतिहास में तुम्हें एक कायर राजा के रूप में देखा जाएगा, और हमें मतलब कि मुझे मरने के बाद एक योद्धा की तरह देखा जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। मेसोपोटामिया अभी के समय में इराक में है। ठीक है, इराक में 2 नदियाँ बहती थी, यूफ्रेटस तथा टिग्रिस। इन 2 नदियों के बीच में एक बहुत ही उपजाऊ मिट्टी थी, जहाँ पर मानव ने रहना शुरू कर दिया था।
तो ये लोग कहलाए मेसोपोटामिया। ठीक है, ये लोग पूरी तरह से देहाती थे क्योंकि यहाँ पर कोई सड़क, मतलब सड़क अच्छे तरीके से बनी हुई नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिलते कि नाली भी अच्छे तरीके से नहीं बनी हुई है। तो और इन सभी वजह से हम कह सकते हैं कि ये सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ये जो सभ्यता थी लगभग 5000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो दुनिया की सबसे पहली सभ्यता थी। ठीक है, इस तरीके से जान लीजिए आप। इस सभ्यता का मुख्य आधार कृषि था। ये सभ्यता बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई थी, इसीलिए अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें 4 खंडों में या 4 भागों में बांट दिया गया है। एक है सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और चौथा है कैट्रिया की सभ्यता। इन सभी सभ्यताओं को मिला के बनती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी इन 4